काफी बुलडोजर चलाते हैं आप अपने राज्य में, हमेशा खबरें बनी रहती हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि आरोप लगते हैं आपके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सीजेआई ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आरोप आप पर लग रहे हैं। आज भी ऐसी कोई खबर थी कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया है, चाहे वो मजार हटाने की बात हो या यूसीसी लागू करने की बात हो। आपके ऊपर आरोप ये लगता है पुष्कर सिंह धामी जी कि आप एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे राज्य में स्थिति इसके बिल्कुल अलग है। जो आप कह रही हैं, आपका जो आरोप है गलत या है? आपके पास जो, बिल्कुल मैं इस आरोप को नहीं मानता हूं, क्योंकि हमने कभी भी किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने जैसा कोई काम नहीं किया है। देखिए, बुलडोजर चले हैं, अतिक्रमण हटा है और बड़ी संख्या में हटा है, लेकिन वो कौन सा हटा है जहाँ पर इंक्रोचमेंट है, सरकारी जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा है, जमीनों पर कब्जा है, उनको हटाया है। और हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, हम तो सब लोग बहुत प्रेम से रहने वाले लोग हैं, आपस में बहुत लोगों का आपस में प्रेम है, एक दूसरे से मेल जोल है, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। समुदाय देखकर बुलडोजर नहीं चलाते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जहाँ भी अतिक्रमण, ये बताइए, अतिक्रमण आप सही मानती हैं क्या? मैं तो आपसे, आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे हैं, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, आप ही के दर्शक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो अतिक्रमण या अवैध कब्जा, अतिक्रमण पे सवाल ही नहीं था, सवाल समुदाय पर था। नहीं, समुदाय, मैंने कहा कि समुदाय की बात ही नहीं है। किसी भी समुदाय को अतिक्रमण कोई भी करे, अतिक्रमण हटाया है हमने, और अतिक्रमण हटाने के लिए हमने सारी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के अनुरूप काम किया है। सबको कहा है कि भाई स्वयं हटा लीजिए, अगर आप नहीं हटाएंगे तो हटाना ही पड़ेगा। तो मैं चीफ जस्टिस गवाई जी को कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना, सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। तो सवाल धामी जी आपसे ये कि आप जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमने जो व्यवस्था है, जो कानूनी रूप से जो विधि सम्मत है, हमने वही काम किया है, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ठीक। पहाड़ों में इतनी जो तबाही हो रही है, इस बार जिस तरीके की बारिश हुई है, उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आई है ये बारिश। अब ऐसा है कि इस बार मॉनसून में जो हुआ, भारी पड़ा, आपकी पूरे राज्य पे भारी पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि अनियोजित जो निर्माण है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शंस हैं जो हो रहे हैं पहाड़ में, विकास के नाम पर हो रहे हैं धामी जी, उसको जिम्मेदार माना जा रहा है। जिस तरीके की तबाही हुई, लोगों को डर लगने लगा है। अब पहाड़ों में छुट्टी मनाने में जाने के लिए अब लोग दो बार सोचते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहाँ लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहाँ फंस जाएंगे, कहाँ जाम हो जाएगी, क्या मुसीबत हो जाएगी। धामी जी, कैसे निपटेंगे इनसे आप? देखिए, एक तो हमने जो अपने यहाँ का डेवलपमेंट का जो मॉडल बनाया है, वो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस हो, हम उसके आधार पर कर रहे हैं। और दूसरा, पहाड़ों में ऐसा कोई अंधाधुंध निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ये आरोप आप पे लग रहे हैं कि माइनिंग लीजेस हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, सबकी परमिशन रैम्पेंट तरीके से दे रही है सरकार। ये आपदा के कारण ये नहीं है, बादल फटना, ये करना, ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट है। और इसके लिए वो लोग दोषी हैं दुनिया के, जिन्होंने इस पृथ्वी का तापमान सबसे ज्यादा बढ़ाया है, जिन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया है। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे स्थान हैं, धराली में ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है जहां सबसे बड़ी आपदा आई शुरुआत में जी। थराली में कोई, धराली और थराली में कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ है। चेपड़ों में कोई जो है ऐसा निर्माण कार्य नहीं है। चमोली जनपद के ही कुंतरी, धुरमा और ऐसे अनेक नंदानगर के आसपास के क्षेत्रों में जहां भी जो है आपदा आई है, वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। रुद्रप्रयाग जनपद के छेनागाड़ के आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं है, सामान्य घर बने हैं। पौड़ी जनपद के सैंची गांव के आसपास बड़ी आपदा आई, एक ही स्थान पर 22 स्थानों पर जो है मलबा आया, 22 स्थानों पर एक गांव में। वहां कोई निर्माण कार्य नहीं है, पुरानी शैली में घर बने हुए, नए घर भी नहीं बने हैं बहुत ज्यादा। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, सीमांत जनपद पिंडारी ग्लेशियर के पास का बागेश्वर, वहां के कपकोट क्षेत्र का पौसारी गांव, जहां 5 लोगों का जान माल की हानि हुई, कोई निर्माण कार्य नहीं है। सामान्य रास्ता भी बड़ी मुश्किल से बना है वहां। तो ऐसे बादल फटे हैं। उसके देखिए, वो एक अलग शोध का विषय है कि आखिर हिमालय क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज तो ऐसे ही क्लाइमेट चेंज है, लेकिन मैं ये कहना कि निर्माण कार्य की वजह से नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये मैंने कहा कि इसके लिए वो लोग दोषी हैं जिन्होंने पृथ्वी का तापमान बढ़ाया है।
सबसे ज्यादा उन्होंने ऐसे जिन्होंने ही तापमान बढ़ते हैं ना धामी जी? नहीं, हमने तो नहीं बढ़ाया ना। हम तो देखिए, आपको बताऊं कि हम तो देश की जो देश की जो पर्यावरण है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर है, देश को अच्छी शुद्ध हवा देना है, शुद्ध पानी देना है, शुद्ध पर्यावरण देना है, उसमें हमारा योगदान बहुत बड़ा है। हमारा तो राज्य जो है 71% जो है फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। हमारे हिम ग्लेशियर हैं, ऊंचे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, हमारे यहाँ गंगा यमुना जैसी अनेक सदा तो नीरा ये नदियां निर्माण हैं। के कार्य आपके हिसाब से जिम्मेदार जी, नहीं मैं है? इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये देखिए, मैं समझता हूँ माइनिंग वगैरह जिम्मेदार नहीं है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है वहां पर कि कोई अतिवादी कोई बहुत ज्यादा कुछ हुआ हो, कोई बहुत। मैंने आपको ऐसे स्थान बताए जहां जहां पर हुआ है। तो धामी जी देखिए, ये सवाल उठता है कि आपका जो स्टेट है टूरिज्म, आपके लिए मेन स्टे है, टूरिज्म से ही लगभग उत्तराखंड की इकोनॉमी चलती है। और इस बार जो हुआ, आप लोग ने जो भी कोशिश करी है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और आप तो कार्यरत रहते ही भी हैं उसमें, लेकिन उसी को नुकसान पहुंचा, टूरिज्म को ही इस बार नुकसान पहुंचा। मैं पहले तो समझना चाहती हूँ कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को इस बार? देखिए, आपदा में राज्य में काफी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ, और जान माल की बड़ी क्षति हुई है। हमारे सड़कें बहुत सारी खराब हो गई, पूरी की पूरी चली गई, लैंडस्लाइड हो गया, पुल बह गए, सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, पशु हानि, जन हानि, फसलों की हानि, सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गई, बड़े बड़े पावर हाउस हमारे चले गए। धराली क्षेत्र में 12 किलोमीटर बिजली की लाइन बह गई, तो टेलीफोन की लाइनें प्रभावित हो गई, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन चूँकि हम ऐसे स्थान से हैं, ऐसा हमारा परिवेश है कि हमारे यहाँ पर वर्षों वर्षों से हमारे पूर्वज इन सब आपदाओं का सामना करते रहे हैं और फिर खड़े हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में हमारे राज्य में आए, आपदा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, और तत्कालिक रूप से हमको सहायता भी करी केंद्र की तरफ से, और हमको भरोसा दिया कि आगे भी जो है हमको जो है हर प्रकार से मदद करेंगे। और कोई भी हमारे यहाँ आपदा आती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमको किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी एवलांच आता है, कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी क्लाउड बर्स्ट होता है, कभी हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो उसके कारण से हमको हर साल सामना करना पड़ता है, और हम इसीलिए इस आपदा में भी खड़े हो पा रहे हैं, आगे काम कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमको बहुत सहयोग है हमारे राज्य को। धामी जी, आपके एक अफसर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई। धराली में जब ये सारा क्लाउड बर्स्ट हुआ, गांव बह गए, आप थे नहीं उत्तराखंड में, आप पहुंचे वापस, और फिर आपने लगभग 4 अटेम्प्ट किए अपनी चॉपर को वहाँ लैंड कराने के लिए धराली में, क्योंकि आप जाकर वहाँ के लोगों से मिलना चाहते थे। चॉपर लैंड नहीं कर पा रही थी। क्या ये बात सच है कि आपने पायलट से ये कहा कि जितनी नीचे हो सके उतनी नीचे चॉपर को हवर कराएं, सो दैट आप चॉपर से कूद के नीचे ज़मीन पर कूद जाएं वहाँ से? क्या ये बात सच है? ये प्लानिंग थी आपकी चॉपर से कूदने की धराली में? प्लानिंग नहीं थी मेरे। चूँकि क्या हुआ कि 5 तारीख को ये आपदा आती है, 5 अगस्त को आपदा आती है, और उस दिन मैं तिरुपति में एक कार्यक्रम में गया हुआ था, संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। वहाँ भाष्य सम्मेलन चल रहा था, तो वो उनका यहाँ हरिद्वार में भी और हमारे यहाँ देवप्रयाग में भी सभी लोगों का आपस में संपर्क है, तो पहले से उन्होंने वहाँ पर कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के समाप्त होते होते सूचना आती है, और मैं वहाँ से तत्काल वापस आता हूँ। लगभग 6 बजे करीब मैं देहरादून पहुँचता हूँ, और देहरादून पहुँचने के बाद भारी बारिश उस दिन हो रही थी, और रात तक, देर रात्रि तक हम लोग लगातार वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्या कितना नुकसान हो गया। संपर्क वहाँ का सब टूट गया था, टेलीफोन लाइनें सब खत्म हो गई थी, दूरसंचार भी बंद हो गया था, बिजली बंद हो गई थी। तो रात किसी तरह से कटी। हमारे डीएम, एसपी ये सब जाने की कोशिश करते रहे, वो भी मौके पर नहीं पहुँच पाए रात में, क्योंकि सड़क संपर्क सारा कट गया था सब जगह। अगले दिन प्रातःकाल 7 बजे मैं देहरादून से निकला, और आगे जाकर जब पायलट ने बताया कि हम धराली नहीं जा सकते, उत्तरकाशी, चूँकि धराली से पहले है, तो उत्तरकाशी में लैंड कराते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बारिश रुकने का हम इंतज़ार करते रहे कि मौसम साफ होगा, जाएंगे। ऐसा करते हुए
लगभग 4 बार हमने अटेम्प्ट किया और नहीं जा पाए। फिर ये हुआ कि वहाँ का जो हेलीपैड था धरसिल वाला, जो हमारा सिविल एविएशन का हेलीपैड है यूकाडा का, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उसमें पूरा 10 फीट पानी, 15 फीट पानी, चूँकि गंगा जी के वहाँ ताल बन गई थी। तो मैंने कहा कि चूँकि उतरने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इतने लोग वहाँ, इतनी बड़ी जनहानि हो गई, पूरा का पूरा धराली तबाह हो गया, लोग परेशानी में हैं। मैंने पायलट से कहा, उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि जो है मुझे वहाँ किसी तरह से लैंड करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब वहाँ लैंड नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा लैंड नहीं हो पाएगा तो आप ऐसा करिएगा कि जो एक एयर में पार्किंग होती है बिल्कुल नीचे ले जाके हवार कर दीजिए आप, और मैं उतर जाऊंगा वहाँ पर। तो उन्होंने उसके लिए उतरने की तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी उसके लिए। हालांकि फिर बाद में 2 चक्कर लगाने के बाद, वहाँ का सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने वहाँ लैंड करवा दिया उसको। लेकिन कूदने के लिए तैयार थे आप? हाँ, मैं तैयार था। हम लोग कूदते फाँदते बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से गांव देहात में रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं जा सकता हूँ, मैं गया भी सब जगह। जहाँ भी आपदा आई मैंने कोशिश करी कि अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ, कम से कम उनको हर प्रकार से हिम्मत दूँ। और ऐसे समय में, चूँकि राज्य का मैं मुख्य सेवक हूँ, लोग इतनी परेशानी में हैं, इतने कष्ट में हैं, किसी के घर से परिजन चले गए हैं, घर का घर चला गया है, तो ऐसे समय में मुझे उनके बीच में खड़ा होना चाहिए, तो उनके साथ रहना चाहिए। उन लोगों से जब हमारी बात हो रही थी ना धामी जी, तो उनका ये कहना था कि हमारे घर पूरे के पूरे घर बह गए। कुछ लोगों ने हमें इंटरव्यूज देके कहा है कि हमारे घर, किसी का 1 करोड़ का घर है, किसी का 80 लाख का घर है, मुआवजे में 5 लाख। उनका ये कहना है कि सरकार मजाक कर रही है हमारे साथ, ये क्या मुआवजा है। अब इस पर ये देखिए, ये बड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है धामी जी, आप कितना मुआवजा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात ये है। तो मैं सवाल आपसे पूछ, देखिए, एक तो क्या है कि 5 लाख रुपए हमने तात्कालिक रूप से सभी लोगों के लिए जिनके घरों को क्षति हुई है, मकान चला गया है, वो तात्कालिक रूप से किया है। अभी हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। कमेटी हमने बना रखी है, कमेटी ने लगभग सभी काम कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद नुकसान का जो आकलन होने के बाद जो भी यथासंभव मदद होगी, अच्छी मदद, जो भी उनके परिवार के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो यथासंभव मदद हो सकती है वो सभी मदद हम लोग करेंगे। एक पैकेज हम लोग उसका बना रहे हैं जी। और ये कहना कि 5 लाख रुपए दे के छोड़ दिया, ये गलत है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। और ऐसा हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले हैं। मैं बिल्कुल सभी जितनी भी इस प्रकार की बैठकें हैं, सब मैं स्वयं उसको करता हूँ। मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और हर एक आपदा पीड़ित के साथ हम लोग हैं और पूरा राज्य है, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सभी लोग उसकी हमारे यहाँ की चिंता कर रहे हैं। धामी जी, एक और बात आई थी, कल परसों की बात है, बड़ी अनकंफर्टेबल सी स्टेटमेंट थी आपके। ये धराली के बाद जो मलबा बैठ गया है जगहों पर, कई घर दब गए, कई लोग दब गए। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक बयान दिया मीडिया में ये कहकर कि अब वो और खुदाई नहीं कर सकते हैं। 50 फीट के नीचे जो चीज़ें दबी हुई हैं, लोग दबे हुए हैं, 53 पीपल आर मिसिंग। और उनका ऐसा कहना था कि अब वो और खुदाई नहीं कर पाएंगे। तो ये उन परिवारजनों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं जानने के लिए कि क्या हुआ उनके लोगों के लिए, उन लोगों के साथ, उनके लिए बड़ी डिस्कम्फर्टिंग है। शुरुआत में धराली क्षेत्र में लगभग 50-60 फीट मलबा आ गया था। हाँ। और बहुत दिनों तक चूंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो हमारा गंगोत्री हाईवे भी है और काफ़ी दिनों तक वहाँ बड़ी मशीनें नहीं पहुँच पाई थी जी। और मैनुअल जो सेना के लोग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, NDRF SDRF के लोग हैं, अग्निशमन दल के लोग हैं, उन सभी लोगों ने वहाँ पर हाथों से और उससे जो भी छेनी उससे वो तो शुरुआत बेलचा इत्यादि नहीं, लास्ट तक भी करते रहे। अच्छा। अब वहाँ मशीनें पहुँच रही हैं। हमारा प्रयास होगा कि आप रोकेंगे तो नहीं वहाँ पर खुदाई? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हर एक, चूँकि एक जिसके भी परिवार के लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं, तो उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी खोज की जाए और उस दिशा में हमारा संपूर्ण प्रयास होगा। आप ये आश्वासन दें? हाँ, बिल्कुल, हम संपूर्ण प्रयास करेंगे।